मैं हूं AK कश्यप और आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं अरावली हिल्स के बारे में। अरावली हिल्स जो आप जानते ही हैं कि भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला है और ये भारत के खास करके जो रेगिस्तान है उसके विस्तार को अगर रोकने का कोई काम करता है तो वो अरावली हिल्स ही करता है। अरावली हिल भारत के 4 प्रमुख राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में विस्तारित है। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में इसका फैलाव है। इतना बड़ा इसका विस्तार है कि माउंट आबू से लेकर राष्ट्रपति भवन तक ये जो आप देख रहे हैं ये सभी आपके अरावली पर्वत पे ही ये स्थिर है। अरावली पर्वत पे ही ये बसे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने परिभाषा बदल दिया था, अरावली तोड़ा जाएगा। अरावली कैसे तोड़ा जाएगा इसका परिभाषा बदल दिया था। परिभाषा बदला तो इसके परिभाषा बदलते ही जो खनन माफिया थे वे काफ़ी प्रसन्न हुए। इसलिए प्रसन्न हुए क्योंकि उनको अरावली में लगभग 700 किलोमीटर का जो अरावली का जो विस्तार है उसको तोड़ने का मौका मिल गया। अगर तोड़ा जाता अरावली तो लगभग 90% अरावली के भूभाग को लोगों यानी जो खनन माफिया जो थे वैध या अवैध तरीके से लगभग 90% भूभाग अरावली को तोड़ देते। 10% बचता। कह सकते हैं कि अरावली जो है वो एकदम बिल्कुल एक छोटी सी पहाड़ियों के रूप में वो उसका आकार आपको देखने को मिलता। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर रिलीज किया परिभाषा बदल के। उस ऑर्डर को किस तरीके से पढ़ा गया, खुद सुप्रीम कोर्ट भी अचंभित है कि कैसे पढ़ा गया, ऑर्डर के आदेश को किस तरीके से पढ़ा गया। आज इसी विषय पर बात करेंगे कि तत्काल सुप्रीम कोर्ट ने अरावली को बचा लिया है। 21 जनवरी को फिर से एक नया आदेश आएगा। तत्काल भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल को सुप्रीम कोर्ट में बुलाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल से प्रश्न किया कि राज्य को नोटिस जारी किए हैं, तो सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि राज्यों को नोटिस जारी कर दिया गया है। अब आने वाले समय में इस पर राज्य अपना क्या मंतव्य देते हैं इस चीज़ को देखेंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे इस अरावली को लेकर, जिस अरावली को लेकर इतना ज़्यादा अलग अलग जगहों पर जो प्रोटेस्ट किए गए कि अरावली का बर्बाद होने का मतलब है कि पूरे इकोलॉजी सिस्टम बर्बाद होना, पर्यावरण का बर्बादी होना, एक जो जैव विविधता है उसकी बर्बादी होना। और लेकिन इस अरावली में ऐसी क्या खासियत था, इस अरावली में ऐसी क्या खासियत था कि इस अरावली को लेकर इतना ज़्यादा विवाद हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके के आदेश को रिलीज किया था, ये भी इस वीडियो में देखेंगे। देखिए, सबसे पहले जो आप अरावली के जो ये सभी पिक को देख रहे हैं, ये अरावली की सबसे ऊंची जगह है और इस जगह को जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि जो लगभग 100 मीटर से अधिक होंगे ऊंचे, जो 100 मीटर से ज़्यादा ऊंचा होगा उसको छोड़ दिया जाएगा। यानी अरावली के चोटी की हैसियत देखकर ही तोड़ने का आदेश दिया गया था। तो 100 मीटर से अधिक ऊंचा, 100 मीटर से अधिक ऊंचा होने के लिए अरावली की हर चोटियों को 100 मीटर से अधिक चाहिए, तभी अरावली बच सकता था। इस तरीके से अरावली पर अगर बात करें चोटियों की संख्या लगभग 12,081 ऐसे चोटियां हैं जो अरावली पे अगर चोटियों की गिनती करेंगे तो वहाँ पे लगभग 12,081 चोटियां हैं। लेकिन जो डेटा बताता है उसमें कहता है कि 1,041 ही ऐसे चोटी हैं, 1,041 ऐसे चोटी है जिसकी ऊंचाई 100 मीटर से अधिक है। तो परिभाषा आया 100 मीटर का, यानी लगभग अगर बात करें तो लगभग 11,000 के आसपास में चोटियों को ध्वस्त कर दिया जाता। यानी 11,000 चोटियां ध्वस्त होने का मतलब है कि 90% के आसपास में अरावली की चोटियां ध्वस्त हो जाते हैं। दूसरा यहाँ पे क्या किया गया था कि जो 500 मीटर वाला जो रेंज लाया गया था इस तरीके से कि 500 मीटर के दायरे में जो चोटियां होंगे और अगर उससे दायरा अगर बढ़ता है तो वे चोटियों को भी तोड़ दिया जाएगा। तो इस तरीके से अरावली इतने भागों में खंडित होता कि अरावली अपना वजूद खुद नहीं जान पाता कि ये वही अरावली का टुकड़ा है या कोई छोटी सी पहाड़ियों का टुकड़ा है। क्योंकि आप इसमें देख सकते हैं कि 100 मीटर से ऊंचे वाले अरावली में मात्र 1,041 ही चोटियाँ काउंटिंग में आते। सुप्रीम कोर्ट में ये भी बात उठा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसी चीज़ का हम जो है भूवैज्ञानिक से सर्वेक्षण करवाएंगे और ये सही आकलन करेंगे कि क्या सच में 1,000 के आसपास में अरावलियों की चोटियाँ जो 100 मीटर से अधिक है, जो उस सुप्रीम कोर्ट के दिए गए परिभाषा में ठहर पाता है। तो आज जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है उस आदेश में ये बात निकल कर आया है कि 21 जनवरी तक इस अरावली पर्वत को तोड़ने से तत्काल रोक दिया गया है कि आप अरावली पर्वत में किसी भी प्रकार के आप माइनिंग को नहीं कर सकते हैं।
आने वाले समय में 21 जनवरी जो एक काफ़ी महत्वपूर्ण तिथि होगा, आने वाले समय में ये 21 जनवरी को किस तरीके से फिर से एक नया ऑर्डर आता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था उस ऑर्डर के बाद काफ़ी ज़्यादा अलग अलग जगहों पर इसका प्रोटेस्ट हुआ था। खास करके जो राजस्थान या दिल्ली के जो आसपास के इलाके वाले थे उन लोगों ने इसका पुरजोर विरोध किया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही ऑर्डर पर स्वतः संज्ञान लिया और मुख्य न्यायाधीश के बेंच ने, 3 सदस्यीय बेंच है, उस बेंच ने सॉलिसिटर जनरल को बुलाकर राज्यों को नोटिस जारी करवाया और फिर से 21 जनवरी को आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट अरावली को लेकर एक नया निर्णय दे सकता है। आने वाले समय में क्या अरावली बचेगा, यह एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से इस विषय को स्वतः संज्ञान लिया है, इससे कुछ क्लियर हो सकता है कि आने वाले समय में जो भी पक्ष के फैसला आएगा वह अरावली की तरफ ही आएगा। तो चलिए फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अगर कोई सुझाव होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा। नए जुड़े तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद।